Good morning, students of class 8. Next topic of second chapter. Geography is soil resources of India. Soil resources of India यानी इंडिया में soil resources क्या है and types of soil. So let us go. There are many varieties of soil in India that differ from each other in the color, texture एंड फर्टिलिटी डिफरेंट। और ये टोटल क्या होता है, टोटल जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है इंडिया का उसके उस पे डिपेंडेंट करता है कि डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो सॉइल है, डिफरेंट कलर लिए हुए, डिफरेंट फीचर्स हैं उनकी, तो क्या क्या है। और इंडिया में मोस्टली या अदर भी जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कल्चरल रूप से डाइवर्सिटी कंट्री है। जैसे यहाँ पे ये कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। उसी तरह क्या है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की कल्चर के अकॉर्डिंग देखें, कल्चर में हमेशा जो 3 थिंग्स होती हैं वह इंक्लूड होती हैं, रिलीजन, एक लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज, तो रिलीजन धर्म, लैंग्वेज, एंड जो थर्ड होता है या फूड हैबिट्स, ड्रेसेस, ये अपने होते हैं। तो इनका काफ़ी, और इंडिया इसके अकॉर्डिंग भी डाइवर्स कंट्री है। और अगर हम जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया क्या है, ये भी डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्सिटी लार्ज स्केल पे है। किसी एरिया में माउंटेन्स पाए जाते हैं, हाई पिक्स, वर्ल्ड की हाईएस्ट पिक्स, सेकेंड हाईएस्ट पिक्स एंड थर्ड हाईएस्ट पिक्स इंडिया में ही पाई जाती है। नॉर्दर्न गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का नॉर्दर्न प्लेन एरिया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का इंडिया में ही है। डेक्कन प्लेटिव एरिया, तो डिफरेंट टाइप की जो वैरायटीज हैं डिफरेंट डिफरेंट वे में, वैसे ही क्या है इस सॉइल में भी है। तो देखिए इसमें इनटू द एंड हाउएवर फिर भी दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग 6 मेन टाइप। तो इसके बाद भी सॉइल को क्या 6 मेन टाइप में डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। फर्स्ट, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल found in India, covering about 40% of the total land area. जो एलुवियल सॉइल है यह टोटल ऑल ओवर इंडिया का 100% सॉइल एरिया में से 40% सॉइल एरिया को कवर करती। अगर प्रेजेंट इंडिया की बात करें तो पंजाब से लेके और वेस्ट बंगाल तक का एरिया एक क्या है, नॉर्दर्न प्लेन एरिया है, जो एलुवियल डिपॉजिट से, जो हिमालयन रिवर्स के द्वारा लाई गई जो एलुवियल डिपॉजिट है, जो डिपॉजिट है, सेडिमेंट है, उनको स्प्रेड करके क्या किया एलुवियल सॉइल करके। एलुवियल सॉइल आर 2 टाइप्स, एक न्यू एलुवियल सॉइल एंड अदर इज ओल्ड एलुवियल सॉइल। न्यू एलुवियल सॉइल नॉन एज खादर एंड ओल्ड एलुवियल सॉइल नॉन एज बांगर। तो अलग अलग जो पुराने जैसे जो रिवर्स फ्लडेड एरिया होते हैं, तो कुछ एरिया तक वहाँ पे फ्लड आता है, लेकिन टाइम टू टाइम क्या होता है, एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस के बाद अगर उससे वो एरिया काफ़ी अदर, चूँकि रिवर्स अपने पाथ को चेंज करती है तो वह काफ़ी अपलैंड एरिया हो जाता है, तो उसे बांगर बोला जाता है। और जो रिवर्स बेसिन एरिया रहता है जहाँ पे रिवर्स फ्लड वाटर एवरी ईयर स्प्रेड होते हैं, उन्हें खादर एरिया बोला जाता है। तो 2 टाइप्स की होती है। यहाँ पे 40% टोटल लैंड एरिया और सॉइल एरिया का भी है। एंड द सॉइल सपोर्ट्स ऑफ द नियरली हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। कम से कम पूरी भारत की 1 अरब 32 करोड़ पॉपुलेशन में से 50% पॉपुलेशन को क्या देती है, यह फूड हैबिटेट्स प्रोवाइड करती है, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करती है, चाहे रोडवेज हो, रेलवेज हो, उनके ह्यूमन सेटलमेंट के लिए एंड एग्रीकल्चर्स के लिए जो उनकी डिपेंडेंसी। एंड दस एलुवियल सॉइल मोस्टली फाउंड इन महाराष्ट्र, नॉर्दर्न इंडिया, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट एंड सम पार्ट्स ऑफ
नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, स्पेशली असम का कुछ एरिया। एंड सेकेंड soil, black soil, they are formed from the weathering of volcanic rocks। ये वो उनका ब्लैक सॉइल का क्रिएशन वोल्केनिक रॉक्स के द्वारा हुआ। जब चूंकि जो साउथ इंडिया डेक्कन प्लेटो एरिया है, यहाँ पे लार्ज स्केल पे वोल्केनिक इरप्शन में, जिसका रिजल्ट ये रहा कि मैग्मा लावा के फॉर्म में अर्थ की सरफेस पे फैला और यह रैपिडली कूल होके क्या हुआ, धीरे धीरे यह ब्लैक सॉइल का फॉर्म मिले, वहाँ पे इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो गया। इग्नियस रॉक्स क्या हुआ, धीरे धीरे ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन कन्वर्ट इनटू अदर फॉर्म लाइक ए ब्लैक सॉइल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। And the rocks material accumulates over time and many minerals, particularly lime is generally noticed। lime means ब्लैक सॉइल में मोस्टली अगर जो नोटिस किया गया है यानी डेक्कन ट्रैप एरिया में, उसमें लाइम चूना की मात्रा अधिक रहती है। एट द वेरिंग डेप्थ, गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, उसमें लाइम की क्वांटिटी बढ़ती जाती है चूने की। एट्स आर आल्सो नोन एज द इंडियन रेगुड। इसे ब्लैक सॉइल इज अदर नेम रेगुड सॉइल एंड विच इज द तेलुगु रेफर्स टू द ब्लैक सॉइल। और तेलुगु में इसी रेगुड को ब्लैक सॉइल कहते हैं। और ब्लैक सॉइल स्पेशली ग्रो फॉर कॉटन। कॉटन की फार्मिंग इस पे लार्ज स्केल पे होती है महाराष्ट्र एंड गुजरात में, और मोस्टली ब्लैक सॉइल एरिया इनमें पाया जाता है। और सेकेंड पे या सुगरकेन की फार्मिंग के लिए भी बेनिफिशियल, यानी कि सबसे ज्यादा इसमें फार्मिंग की जाती है तो कॉटन की फार्मिंग की जाती है। और मोस्टली इंडस्ट्रीज आपको गुजरात और महाराष्ट्र में कॉटन इंडस्ट्रीज देखने को मिले। नेक्स्ट थर्ड है रेड सॉइल। द रेड सॉइल कलर ऑफ द सॉइल इज ड्यू टू द हाई आयरन कंटेंट फाउंड इन द ओल्ड इग्नियस रॉक्स। ये क्या है, रेड सॉइल जो है ओल्ड इग्नियस रॉक्स के ही टाइप है। और रेड सॉइल की में जो आयरन की क्वांटिटी, फेरस ऑक्साइड की क्वांटिटी एक्सेस लेवल पे, इसी कारण से क्या होता है, इसका कलर रीजन यही है कि इसका कलर जो होता है वह रेड होता है, और इसी के नाम पे इसे रेड सॉइल कहा है। एंड इट्स ऑकवर्ड अबाउट द 10% ऑफ एरिया ऑफ इंडिया। ये क्या है, इंडिया का 10% एरिया कवर्ड किए हुए। और जो ब्लैक सॉइल एरिया है, ब्लैक सॉइल भी इन अबाउट 15-16% एरिया को कवर्ड किए हुए। नेक्स्ट लैटराइट सॉइल। द लैटराइट सॉइल इज फॉर्म अंडर conditions of the high temperature and heavy rainfall with alternate wet and dry period। मीन्स लैटराइट सॉइल का जो क्रिएशन होता है उसकी अगर कंडीशन को हम देखें तो हाई टेम्परेचर, एक तो हाई टेम्परेचर एंड साथ ही साथ हैवी रेनफॉल विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड। यानी कि एक वेट यानी कि गीला जैसे रेनफॉल टाइम है, और जो एरिया सिर्फ क्या रहता है, वेट एरिया रहता है, जहाँ की एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी लार्ज स्केल पे होल ईयर्स बनी रहती है। एंड कुछ टाइम ऐसा आता है जो ड्राई पीरियड रहता है, सूखा रहता है, एटमॉस्फेयर में वाटर की अवेलेबिलिटी गायब हो जाती है। तो कह रहा है कि वेट एंड ड्राई पीरियड के बाद क्या होता है, हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। और हाई टेम्परेचर अधिक और हैवी रेनफॉल के पास क्या होते हैं, जो सॉइल जो रॉक्स होते हैं इन लैटराइट सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्पेशली अगर हम साउथ इंडिया को देखें तो साउथ इंडिया चूंकि मोस्टली जो डेक्कन प्लेटिव ऑफ एरिया है, डेक्कन ट्रैप है, वह क्या है, वह लाइन ऑफ कैंसर के साउथ में सिचुएटेड है। और लाइन ऑफ कैंसर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम से होके गुजरती है। और जो लैटराइट सॉइल की खासियत होती है, लैटराइट सॉइल मोस्टली साउथ इंडिया और कुछ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी पाई जाती है। और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं और जो साउथ इंडिया है, ये क्या है, ट्रॉपिकल जोन में पड़ते हैं। और यहाँ की जो फीचर्स होती है, जियोग्राफिकल फीचर्स, होल ईयर क्या रहता है, वेट एंड कुछ एरिया ड्राई सीजन, और साथ ही साथ हैवी रेनफॉल होती है। तो यहाँ पे लार्ज स्केल पे लैटराइट सॉइल पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट टू सॉइल और है, एक है आपका माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल मोस्टली फाउंड इन
हिमालयन एरिया, माउंटेन्स एरिया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो इन एरिया में मोस्टली क्या होती है, और मोस्टली अगर हम देखें उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इसी एरिया में क्या होती है, जम्मू एंड कश्मीर, जो माउंटेन सॉइल होती है पाई जाती है। माउंटेन सॉइल का भी अपना 6 या 7% कॉन्ट्रीब्यूशन है जो इंडिया का लैंड एरिया है। और साथ ही साथ माउंटेन सॉइल की जो फीचर्स होती है उसमें ह्यूमस की क्वांटिटी एक्सेस लेवल में पाई जाती है, क्योंकि वह टोटल एरिया क्या है, वह टोटल एरिया फॉरेस्ट्री कवर्ड एरिया है, और लार्ज स्केल पे वहाँ पे स्मॉल से लेके और काफ़ी हाइट की वेजिटेशंस ग्रो होती है, और रेनफॉल भी एक्सेस लेवल पे होते रहते हैं। तो मोस्टली पाए। और नेक्स्ट जो है अदर, वह है जो 6 है, वह है डिजर्ट सॉइल। Desert soil mostly found in India in western part, especially राजस्थान। तो डिजर्ट सॉइल मोस्टली राजस्थान, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, और कुछ ऐसे जो सेमी एरिड एरिया है वहाँ पे भी क्या होते हैं, डिजर्ट सॉइल पाए जाते हैं। डिजर्ट सॉइल में जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसमें मोस्टली आपका पाम नट हो गया, फिर आपके कोकोनट हो गए, इन सब की, फिर कैक्टस हो गया, इन सब की क्या होती है, ये प्लांट्स ग्रो होते हैं। इसकी एक क्वालिटी होती है डिजर्ट सॉइल, और डिजर्ट सॉइल इंडिया के मोस्टली राजस्थान और गुजरात के कुछ एरिया में पाया जाता है, और भी जो सेम एरिड एरिया इंडिया में। तो ये रहा सॉइल ऑफ टाइप्स या सॉइल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इंडिया में सॉइल रिसोर्सेज के जो है मेन क्या है, सॉइल रिसोर्सेज मेन जो पेरेंट्स रॉक्स होते हैं, जो रॉक्स के क्रिस्टल होते हैं। पहले आज जो हिमालयन रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स क्या करती हैं, लार्ज स्केल पे सेडिमेंट्स को लेके आती हैं, यानी कि जो जब नदियाँ पहाड़ों से चलती हैं तो जो स्टोन होता है उसको तोड़ते हुए छोटे 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 पार्ट में बनाते, स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल करके, और सेल्ट और सेडिमेंट के फार्मूला लेके क्या करती है, जहाँ पे स्पीड स्लो होती है वहीं पे उसे फैला देती है। तो एनुअल फार्म में और अगर हम साउथ इंडिया की को देखें तो साउथ इंडिया में कुछ एरिया तो जैसे मैंने बताया वोल्केनिक इरप्शन हुए तो दक्कन ब्लैक सॉइल, कुछ सॉइल का क्रिएशन हुआ, लेकिन वहाँ भी जो एनुअल सॉइल पाई जाती है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट में, वहाँ पे क्या है, तो जो साउथ इंडिया वो भी एक टाइम ऐसा था जो हिमालय की तरह काफ़ी हाई पिक्स हुआ करती थी, और वहाँ से भी जैसे गोदावरी रिवर्स, महानदी रिवर्स, कृष्णा रिवर्स, कावेरी रिवर्स, पेन्नार रिवर्स, शरावती रिवर्स एंड डिफरेंट टाइप मेनी रिवर्स हैं जो फ्लो होती हैं। तो ये भी क्या कर अपने साथ स्टोन को तोड़ के इसको और सेडिमेंट लेके आज भी हमें महानदी रिवर्स डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा, इन सब के डेल्टा मिलते हैं, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स के डेल्टा पाए जाते हैं। और ये क्या है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में लार्ज स्केल पे क्या हुआ है, ये भी एलुवियल सॉइल डिपॉजिट एरिया या एलुवियल सॉइल का क्रिएशन किया है, जहाँ पे लार्ज स्केल पे पॉपुलेशन निवास करती है, तो वहाँ पे सेटलमेंट है पॉपुलेशन का, और साथ ही साथ लार्ज स्केल पे फार्मिंग का भी काम। तो अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।